एक आदमी अचानक नहीं टूटता, वो किसी एक बड़े हादसे से खत्म नहीं होता। टूटन चुपचाप आती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। बाहर से सब सामान्य दिखता है। वो सुबह उठता है, लोगों से बात करता है, काम पर जाता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन अंदर अंदर कुछ टूट चुका होता है। जो आग कभी उसे आगे बढ़ाती थी वो अब बुझ चुकी होती है। जो यकीन कभी उसकी चाल में दिखता था वो अब हिचकिचाहट में बदल चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, उसे खुद भी पता नहीं चलता कि ये कब हुआ। ये किसी एक बड़ी हार से नहीं होता, ये छोटे छोटे समझौतों से होता है। आज एक वादा टूट गया, कल एक फैसला टाल दिया गया, परसों एक सपना थोड़ा छोटा कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि निराशा से बचा जा सके। और फिर यही सिलसिला चलता रहता है, साल दर साल। मानक नीचे गिरता जाता है और एक दिन वो आईने में खुद को देखता है और उसे दो आदमी दिखते हैं, एक जो वो बनना चाहता था और दूसरा जो वो बनकर रह गया। यही वो क्षण है जब एक आदमी समझता है कि वो टूट चुका है। लेकिन ध्यान से सुनो, टूटा हुआ आदमी खत्म हुआ आदमी नहीं होता। वो सिर्फ वो आदमी होता है जिसने अपने ही शब्दों को अपने खिलाफ जाने दिया। सालों तक उसने अपने मन में कुछ वाक्य दोहराए, शायद मैं सक्षम नहीं हूं, शायद अब देर हो चुकी है, दूसरे लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये वाक्य धीरे धीरे विचार नहीं रहते, ये आदेश बन जाते हैं। अब चेतन मन इन्हें सच मान लेता है। और फिर क्या होता है, तुम रोज अपनी असफलता को फिर से बना रहे होते हो, बिना जाने। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, अगर वही नियम जिसने तुम्हें कमजोर किया तुम्हें फिर से मजबूत भी कर सकता हो तो? अगर सिर्फ 7 वाक्य, जानबूझकर बोले गए 7 वाक्य तुम्हारी पहचान को फिर से बना सकते हो तो? ईंट दर ईंट। ये कोई खाली सकारात्मकता नहीं है, ये कोई झूठी उम्मीद नहीं है, ये सटीक घोषणाएं हैं जो उपलब्धि के नियमों के साथ मेल खाती हैं। एक बात याद रखो, हर बड़ी संपत्ति किसी एक वाक्य से शुरू हुई थी। हर विशाल साम्राज्य पहले किसी आदमी के मन में बोला गया था। जब एक आदमी दृढ़ता से कहता है मैं करूंगा, और वो इसे तब तक दोहराता है जब तक ये विश्वास न बन जाए, तब अदृश्य शक्तियां चलने लगती हैं। दुनिया शायद न सुने, लेकिन उसका अवचेतन सुनता है, और अवचेतन आदेश मानता है। तुम्हें पहले नई अवसर की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले नया आदेश चाहिए। कल्पना करो एक शांत सुबह, कोई तालियां नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। यही वो जगह है जहां पुनर्निर्माण शुरू होता है, बाजार में नहीं, मन में। बाहरी दुनिया हमेशा आंतरिक आदेश का प्रतिबिंब होती है। अगर आदेश कमजोर है तो परिणाम भी कमजोर होंगे। अगर आदेश मजबूत है तो परिस्थितियां खुद को उसी अनुसार व्यवस्थित करने लगती हैं। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक भाषा को नहीं बदलते, इसलिए उनकी कोशिशें गिर जाती हैं। वे घर को फिर से बनाते हैं, लेकिन नींव की मरम्मत नहीं करते। ये 7 वाक्य सिर्फ सुझाव नहीं है, ये संरचना की बीम है, रोज बोले जाने वाले बीम। ये भटकाव को दिशा से बदलते हैं, संदेह को निश्चितता से, डर को विश्वास से। ये उस शक्ति को जगाते हैं जो पहले से तुम्हारे अंदर सोई हुई है। वही शक्ति जिसने लोगों को गरीबी से सत्ता तक उठाया, गुमनामी से प्रभाव तक। लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुम इन्हें हल्के में लोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। विश्वास के बिना दोहराव सिर्फ शोर है, निर्णय के बिना शब्द खाली है। अगर तुम्हें खुद को फिर से बनाना है तो इन शब्दों को ऐसे बोलना होगा जैसे तुम्हारा भविष्य इन पर निर्भर हो, क्योंकि सच यही है। सोचो, अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा? एक और साल आधे जिंदा चलना, एक और मौसम अपनी क्षमता को समझाते रहना, एक और बार जब जीवन साहस मांगे और तुम चुप रह जाओ। दुनिया हिचकिचाहने वालों का इंतजार नहीं करती, वो आगे बढ़ती है, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। लेकिन जिस क्षण तुम अपनी आंतरिक भाषा बदलते हो, तुम अपनी दिशा बदल देते हो। एक आदमी तब हारता नहीं जब वो गिरता है, वो तब हारता है जब वो हार की भाषा स्वीकार कर लेता है। भाषा बदलो, आदमी बदल जाएगा। और इस पूरी यात्रा में तुम 7 वाक्य सीखोगे, 7 वाक्य जो दोबारा अनुशासन वापस ला सकते हैं, संपत्ति वापस ला सकते हैं, उद्देश्य वापस ला सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मसम्मान वापस ला सकते हैं। वो इतने सरल है कि याद किए जा सकते हैं, इतने पावरफुल है कि पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और इतने खतरनाक है कि ज्यादातर लोग इन्हें कभी रोज नहीं बोलेंगे। उन्हें विश्वास के साथ बोलो, तुम्हारा मन उनके समर्थन में प्रमाण खोजने लगेगा। उन्हें लगातार बोलो, तुम्हारी आदतें उन्हें सही साबित करने लगेंगी। और अगर तुम उन्हें लंबे समय तक बोलते रहे तो आईने में दिखने वाला टूटा हुआ आदमी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसकी जगह एक आदमी खड़ा होगा जो फिर से निश्चितता के साथ चलता है। याद रखो, तुम मरम्मत के परे नहीं हो, तुम सिर्फ दिशा से भटक गए हो,
और पुनर्निर्माण शब्दों से शुरू होता है। अब पहला वाक्य, और ये नरम नहीं है, ये सांत्वना देने वाला नहीं है, ये सच्चा है। मैं अपनी वर्तमान स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। यही वाक्य शक्ति वापस लाता है। जब एक आदमी अपनी स्थिति को भाग्य पर, दूसरों के व्यवहार पर या परिस्थितियों पर डालता है तो वो अपने भविष्य की चाबी दूसरों को दे देता है। वो बोलता बहादुरी से है, लेकिन अंदर से इंतजार करता है। परिस्थितियां बदलेंगी तब, लोग पहचानेंगे तब, भाग्य साथ देगा तब, लेकिन इंतजार मजबूरी पैदा करता है। जिम्मेदारी शक्ति पैदा करती है। गिल्ट और जिम्मेदारी में फर्क होता है। गिल्ट कहती है मैं अयोग्य हूँ, जिम्मेदारी कहती है मैं कारण हूँ, इसलिए मैं बदल सकता हूँ। जब तक एक आदमी अपनी वर्तमान स्थिति का लेखक नहीं बनता, वो अपने भविष्य का लेखक नहीं बन सकता। ये सच असहज है। ये शिकायत की आदत छीन लेता है। ये बहाने खत्म कर देता है, लेकिन इसी में स्वतंत्रता है। जब तुम हर सुबह ये कहते हो मैं अपनी स्थिति का कारण हूँ, इसलिए मैं इसे बदल सकता हूँ, तब कुछ बदलता है। तुम्हारे कंधे सीधे हो जाते हैं, तुम्हारी आवाज मजबूत हो जाती है। तुम पास्ट से बहस करना बंद कर देते हो और फ्यूचर को निर्देश देना शुरू कर देते हो। अब ध्यान से सुनो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर गहराई से लगी है तो कमेंट में लिखो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और अभी लिखो, क्योंकि वही आदमी बदलता है जो जिम्मेदारी से भागता नहीं। यही पहला कदम है और अभी ये शुरुआत है। अगले भाग में तुम जानोगे दूसरा वाक्य, वो वाक्य जो एक टूटे हुए आदमी को दिशा देता है, और बिना दिशा के कोई पुनर्निर्माण संभव नहीं। सुनो, जमीन साफ करना पुनर्निर्माण नहीं है। जिम्मेदारी स्वीकार करना पहला कदम था। उसने जमीन को साफ किया, लेकिन खाली जमीन पर इमारत नहीं बनती। इमारत बनाने के लिए डिजाइन चाहिए, दिशा चाहिए, एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। यही कारण है कि दूसरा वाक्य पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। दूसरा वाक्य है मैं एक निश्चित उद्देश्य रखता हूँ जो मेरे जीवन को संचालित करता है। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर आदमी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक टूटे हुए आदमी के पास अक्सर शक्ति की कमी नहीं होती, उसके पास दिशा की कमी होती है। वो मेहनत करता है, वो भाग दौड़ करता है, वो पूरे दिन व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं होती। वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा निवेश करता है। आज एक विचार, कल दूसरा विचार, परसों तीसरा विचार। उसका मन संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन निर्णय से खाली होता है, और बिना निर्णय के ऊर्जा बिखर जाती है। बिखरी हुई ऊर्जा थका देती है। थकान आती है, लेकिन प्रगति नहीं आती, और जब थकान बिना प्रगति के आती है तो आदमी निराश हो जाता है। फिर उसका मानक गिरता है। फिर वो कहता है शायद इतना ही काफी है। यहीं से आदमी फिर से टूटना शुरू करता है। अब दो आदमियों की कल्पना करो। पहला आदमी भटक रहा है, दूसरा आदमी निर्देशित है। भटकने वाला आदमी घटनाओं के अनुसार जीता है। उसका दिन दूसरों की मांगों से बनता है। फोन बजा, उसकी दिशा बदल गई। किसी ने सुझाव दिया, उसकी दिशा बदल गई। किसी ने आलोचना की, उसकी दिशा बदल गई। वो चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। अब दूसरे आदमी को देखो। उसके पास एक प्रमुख उद्देश्य है। वो सुबह उठता है और उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। उसकी बातचीत उसी उद्देश्य के आसपास घूमती है। वो वही किताबें पढ़ता है जो उसके उद्देश्य को मजबूत करे। वो उन्हीं लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी दिशा को समझते हैं। उसका पैसा, उसका समय, उसकी ऊर्जा सब एक ही लक्ष्य की ओर बहते हैं। यही एकाग्रता की शक्ति है, और इतिहास इस सिद्धांत से भरा पड़ा है। एडविन सी बार्न्स, उसके पास धन नहीं था, उसके पास पद नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, निर्णय। उसने तय किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। ना कोशिश करूंगा, ना देखते हैं क्या होता है। उसने कहा मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। उस निर्णय ने उसके व्यवहार को बदल दिया। जब वो एडिसन के कार्यालय पहुंचा, वो एक अनिश्चित उम्मीदवार की तरह नहीं दिखा। वो एक ऐसे आदमी की तरह दिखा जो पहले ही अपना निर्णय ले चुका है। यही उद्देश्य की शक्ति है। उद्देश्य तुम्हारे शरीर में भी दिखाई देता है, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आंखों में। जब किसी आदमी के पास उद्देश्य होता है तो उसका अस्तित्व अलग महसूस होता है। लोग कहते हैं इस आदमी में कुछ अलग है। वो कुछ क्या है? दिशा। लेकिन यहाँ एक खतरनाक गलती होती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सारे सपने हैं। यही समस्या है। बहुत सारे सपने ऊर्जा को विभाजित कर देते हैं। 5 दिशाओं में भागने वाला आदमी किसी भी दिशा में दूर नहीं जाता। पुनर्निर्माण के लिए तुम्हें एक मुख्य उद्देश्य चुनना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी चीजें छोड़ दोगे। इसका मतलब है एक लक्ष्य तुम्हारे जीवन का कमांडर बनेगा, बाकी सब उसके नीचे आएगा। हेनरी फोर्ड को देखो, उसने दर्जनों उद्योगों के पीछे नहीं भागा। उसने अपना मन मोटर कार पर केंद्रित किया। सालों तक लोगों ने उसका मजाक उड़ाया,
उन्होंने कहा, यह असंभव है, लेकिन उसने दिशा नहीं बदली। और समय के साथ वही लोग जिन्होंने उसे जिद्दी कहा था, वो उसे दूरदर्शी कहने लगे। समय प्लस निरंतरता बराबर दृष्टि। लेकिन बिना निरंतरता के उद्देश्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं असफलता से नहीं टूटा हूं, मैं दिशाहीनता से टूटा हूं। वो हर दिन काम करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। मैंने उसे एक काम दिया। मैंने कहा, अगले 5 वर्षों के लिए एक उद्देश्य लिखो, सिर्फ एक, कोई सूची नहीं, एक। वो डर गया। क्यों? क्योंकि निर्णय लेना सीमित करना होता है और ज्यादातर लोग सीमित होने से डरते हैं। लेकिन जब उसने वो उद्देश्य लिखा और उसे रोज पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर कुछ बदल गया। बेचैनी कम हो गई, स्पष्टता बढ़ गई। कुछ महीनों में ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने कई निमंत्रण ठुकरा दिए क्योंकि वो उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाते थे। उसने नई किताबें पढ़ना शुरू किया जो सीधे उसके लक्ष्य से जुड़ी थी। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और लोग उसके बारे में क्या कहने लगे? ये आदमी फोकस्ड है। फोकस आकर्षक होता है। लोग उस आदमी पर भरोसा करते हैं जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। वे उसमें निवेश करते हैं, वे उसकी मदद करते हैं, वे उसे अवसर देते हैं। लेकिन जो आदमी भटक रहा है उस पर लोग सावधानी से नजर रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्थिर नहीं है। अब इस दूसरे वाक्य को मजबूत करने के लिए ये घोषणा बोलो, मेरा जीवन एक निश्चित उद्देश्य से संचालित होता है। मैं अपनी छोटी इच्छाओं को उस उद्देश्य के अधीन रखता हूँ। मैं दिशा और निश्चितता के साथ आगे बढ़ता हूँ। इसे हर सुबह बोलो। फिर अपने दिन को देखो। जब तुम कोई निर्णय लोगे तुम अपने आप से पूछोगे, क्या ये मेरे उद्देश्य को आगे बढ़ाता है? अगर नहीं तो तुम उसे छोड़ दोगे। यही अनुशासन है, यही आत्मसम्मान है, यही वो शक्ति है जो एक आदमी को 10 साल बचा सकती है। क्योंकि 10 साल अक्सर मेहनत की कमी से नहीं, दिशा की कमी से खो जाते हैं। 1 साल की केंद्रित मेहनत 10 साल की बिखरी मेहनत से ज्यादा परिणाम देती है। अब ध्यान से सुनो। जिम्मेदारी ने तुम्हें नियंत्रण दिया, उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है। लेकिन अगर आदमी सिर्फ पाने के बारे में सोचता रहे तो उसका पुनर्निर्माण अधूरा रहेगा। अगले भाग में तुम तीसरा वाक्य जानोगे, वो वाक्य जो आय भी बढ़ाता है और चरित्र भी बनाता है। और अगर ये दूसरा वाक्य तुम्हें अंदर तक लगा है तो कमेंट में लिखो, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। क्योंकि जिस आदमी का उद्देश्य स्पष्ट होता है उसकी चाल भी बदल जाती है, उसकी आवाज भी बदल जाती है और उसकी किस्मत भी। ध्यान से सुनो। एक आदमी जिम्मेदारी ले सकता है, वो एक निश्चित उद्देश्य भी घोषित कर सकता है, लेकिन अगर उसके मन में एक छपा हुआ सवाल चलता रहे, मुझे क्या मिलेगा, तो उसका पुनर्निर्माण अधूरा रह जाएगा। यही वो जगह है जहां तीसरा वाक्य प्रवेश करता है। और ये वाक्य तुम्हारी आय भी बदल सकता है और तुम्हारा चरित्र भी। तीसरा वाक्य है, मैं जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक सेवा दूंगा। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये उस मानसिकता को तोड़ता है जो ज्यादातर आदमियों को औसत बनाए रखती है। एक टूटा हुआ आदमी अक्सर अपने मन में ये सोचता है, मैंने काफी कर लिया है। वो दूसरों से तुलना करता है। वो देखता है कि कोई कम मेहनत करके अधिक कमा रहा है। वो देखता है कि किसी को पहचान मिल रही है जबकि उसे नहीं। और धीरे धीरे उसके अंदर एक शांत नाराजगी पैदा हो जाती है। ये नाराजगी खतरनाक है क्योंकि ये आदमी को एक निर्णय तक ले जाती है, मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे करना पड़ता है, बस, न कम न ज्यादा। और यही वो क्षण है जब उसकी वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि उपलब्धि का नियम बहुत स्पष्ट है। दुनिया तुम्हें उसके लिए नहीं पुरस्कृत करती जिसके लिए तुम्हें भुगतान मिलता है। दुनिया तुम्हें पुरस्कृत करती है उसके लिए जो तुम उससे अधिक देते हो। हर महान संगठन में, हर सफल उद्योग में, हर महान नेतृत्व में एक बात सामान्य है, जो आदमी सबसे तेजी से ऊपर उठता है वो वही होता है जो अपेक्षा से अधिक देता है। वो प्रमोशन मिलने का इंतजार नहीं करता, वो पहले ही वैसा काम करना शुरू कर देता है जैसे वो उस पद के योग्य है। एक साधारण क्लर्क पार्टनर कैसे बनता है? वो सिर्फ अपनी डेस्क तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे सिस्टम को समझता है। वो समस्याओं को नोटिस करता है, वो समाधान सुझाता है, वो जिम्मेदारी लेता है जबकि उससे मांगी भी नहीं गई होती। और धीरे धीरे उसका मालिक उसे कर्मचारी की तरह नहीं देखता, वो उसे संपत्ति की तरह देखता है। यही अंतर है। एक कर्मचारी निर्देशों का इंतजार करता है, एक मूल्यवान आदमी पहल करता है। चार्ल्स एम श्वाब, वो अमीर परिवार से नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर एक गुण था, उत्साह और अपेक्षा से अधिक देने की आदत। वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो दूसरों को प्रेरित करता था। वो संगठन में ऊर्जा लाता था और यही ऊर्जा उसे ऊपर ले गई। अब ध्यान से सुनो। जब तुम रोज ये तीसरा वाक्य बोलते हो, मैं जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक सेवा दूंगा,
तो तुम्हारा मन शिकायत से योगदान की ओर मुड़ जाता है। अब तुम ये नहीं पूछते मुझे क्यों नहीं मिला, तुम पूछते हो मैं कहाँ अधिक मूल्य जोड़ सकता हूँ। और यही प्रश्न आदमी की दिशा बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी स्थिति किसी साजिश की वजह से है, लेकिन सच अक्सर सरल होता है। उन्होंने कभी अपेक्षा से अधिक सेवा नहीं दी। उन्होंने काम किया लेकिन उत्कृष्टता के साथ नहीं। उन्होंने प्रयास किया लेकिन पहल के साथ नहीं, और इसलिए उन्हें औसत परिणाम मिले। उत्कृष्टता हमेशा पहचान को आकर्षित करती है, कभी तुरंत कभी देर से, लेकिन हमेशा। ये प्रकृति का नियम है। हर अतिरिक्त प्रयास एक बीज है। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, कुछ को मौसम चाहिए, लेकिन कोई बीज खोता नहीं। हेनरी फोर्ड ने जब कारें बनाई तो उसने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वो सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा था, वो जनता को मूल्य दे रहा था, और उस मूल्य ने वफादारी पैदा की। वफादारी ने साम्राज्य बनाया। अब एक महत्वपूर्ण बात, एक टूटा हुआ आदमी अक्सर सोचता है जब मुझे विश्वास मिलेगा तब मैं अधिक प्रयास करूंगा, लेकिन पुनर्निर्माण करने वाला आदमी क्रम बदल देता है। वो पहले प्रयास देता है और फिर विश्वास अर्जित करता है। यही असली शक्ति है। तीसरा वाक्य आत्मसम्मान भी वापस लाता है। एक आदमी जो अनिच्छा से काम करता है उसकी चाल भारी होती है, उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन एक आदमी जो दिल से काम करता है उसकी चाल अलग होती है, उसके अंदर उद्देश्य की ऊर्जा होती है। अब ये घोषणा अपने मन में बैठाओ, मैं अपेक्षा से अधिक देता हूँ। मैं अपनी सेवा की गुणवत्ता, मात्रा और भावना को हर दिन बढ़ाता हूँ। प्रकृति का नियम मुझे इसका कई गुना लौटाता है। इसे काम शुरू करने से पहले बोलो, और फिर दिन के दौरान खुद से पूछो, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब समस्या आए तो उससे बचने का तरीका मत खोजो, उसे हल करने का तरीका खोजो। जब कोई जिम्मेदारी सामने आए तो उससे दूर मत भागो, उसे पकड़ो। धीरे धीरे लोग नोटिस करेंगे। तुम्हारा बॉस नोटिस करेगा, तुम्हारे साथी नोटिस करेंगे, तुम्हारे ग्राहक नोटिस करेंगे, और वो कहेंगे ये आदमी भरोसेमंद है। यही शब्द दरवाजे खोलते हैं, और दरवाजों के पीछे अवसर होते हैं। एक टूटा हुआ आदमी अपनी कीमत अपने वेतन से मापता है। जब वेतन कम लगता है तो वो खुद को कम समझने लगता है, लेकिन पुनर्निर्माण करने वाला आदमी अपनी कीमत सेवा से मापता है। वो जानता है कि वेतन अंततः सेवा का पीछा करता है, इसलिए वो धैर्य रखता है, और धैर्य के साथ काम करना वास्तविक शक्ति है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, फिर भी देते रहो। कुछ दिन ऐसे होंगे जब पुरस्कार दूर लगेगा, फिर भी देते रहो, क्योंकि हर बार जब तुम अपेक्षा से अधिक देते हो तुम अपने चरित्र को मजबूत करते हो। चरित्र आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। कल्पना करो, अगर तुम सिर्फ 1 साल तक लगातार अपेक्षा से अधिक सेवा देते रहो तो क्या होगा। तुम्हारा कौशल तेज होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा होगा। लोग तुम्हें 3 शब्दों से पहचानेंगे, विश्वसनीय, ऊर्जावान, सक्षम। और यही 3 शब्द एक आदमी को अगले स्तर तक ले जाते हैं। अब ये तीसरा वाक्य फिर से सुनो, मैं जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक सेवा दूंगा। इसे अपने दिन का नियम बनाओ, और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां उस मूल्य को प्रतिबिंबित करने लगेंगी जो तुमने देना चुना है। अब यहाँ तक तुमने 3 बीम खड़ी कर दी है, जिम्मेदारी, उद्देश्य, सेवा। लेकिन एक खतरा अभी भी बाकी है। अगर आदमी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता तो वो एक दिन बनाता है और अगले दिन खुद ही गिरा देता है। अगले भाग में तुम चौथा वाक्य सीखोगे, वो वाक्य जो मन पर नियंत्रण वापस लाता है। और अगर तीसरे वाक्य ने तुम्हें अंदर से हिला दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं अधिक मूल्य दूंगा। क्योंकि जिस दिन आदमी ये निर्णय ले लेता है उसी दिन से उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर मन नियंत्रित नहीं है तो आदमी एक दिन निर्माण करता है और अगले दिन खुद ही उसे गिरा देता है। यही कारण है कि चौथा वाक्य सबसे गहरा है। ये जड़ पर हमला करता है। चौथा वाक्य है, मैं अपने विचारों को अनुशासित करता हूँ और अपने ध्यान को निर्देशित करता हूँ। एक टूटा हुआ आदमी अक्सर परिस्थितियों से नहीं हारता, वो अपनी अनियंत्रित कल्पना से हारता है। वो असफलता की कल्पना पहले ही कर लेता है। वो आलोचना को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। वो दूसरों से तुलना करता है और खुद को छोटा महसूस करता है। और धीरे धीरे 6 भूत उसके दिमाग में घर बना लेते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। इन भूतों को शक्ति कहाँ से मिलती है? दोहराव से।
जो विचार बार बार दोहराया जाता है वो विश्वास बन जाता है, विश्वास व्यवहार बनाता है, व्यवहार परिणाम बनाता है। इस तरह अनियंत्रित मन हार का वास्तुकार बन जाता है, लेकिन एक अनुशासित मन भाग्य का निर्माता बन जाता है। मन एक बगीचा है, अगर तुम बीज नहीं बोते तो खरपतवार अपने आप उगती है, संदेह अपने आप उगता है, डर अपने आप उगता है। इसलिए मन को दिशा देनी पड़ती है। हेनरी फोर्ड को याद करो, जब उसने मोटर कार का सपना देखा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा यह असंभव है। अगर उसने उनके शब्दों को अपने मन का आदेश बना लिया होता तो इतिहास अलग होता। लेकिन उसने अपने ध्यान को नियंत्रित किया, उसने आलोचना को आदेश नहीं बनने दिया। यही मानसिक अनुशासन है। अब ये घोषणा अपने भीतर बैठाओ, मेरा मन मेरे उद्देश्य की सेवा करता है। मैं अपने ध्यान को विश्वास, साहस और निर्माण की दिशा में निर्देशित करता हूँ। जो विचार मुझे कमजोर करते हैं उन्हें मैं अस्वीकार करता हूँ। जब भी संदेह आए ये वाक्य बोलो और फिर ध्यान को वापस उद्देश्य पर लाओ। अब 5वां वाक्य आता है। ये वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। 5वां वाक्य है, मैं तब तक बना रहता हूं जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। अधिकांश आदमी असफलता से नहीं हारते, वे जल्दी हार मान लेने से हारते हैं। एक कहानी है, एक आदमी सोने की खोज में खुदाई कर रहा था। वो महीनों तक खोदता रहा, फिर उसे लगा कि खदान खाली है। वो हार मान गया, उसने जमीन बेच दी। दूसरा आदमी आया, उसने सिर्फ 3 फीट और खुदाई की और सोना मिल गया। 3 फीट। गरीबी और संपत्ति के बीच सिर्फ 3 फीट का अंतर था। कितने लोग जीवन में इसी दूरी पर खड़े होते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। पुनर्निर्माण करने वाला आदमी एक बात तय करता है, वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने तरीके बदल सकता हूँ लेकिन अपना उद्देश्य नहीं। यही दृढ़ता है। दुनिया अंततः उसी आदमी को रास्ता देती है जो रास्ता छोड़ता नहीं। अब 6ठा वाक्य आता है। ये वो शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। 6ठा वाक्य है, मैं अपने आसपास सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण लोगों को रखता हूँ। कोई आदमी पूरी तरह अकेले महान नहीं बनता। सही लोग शक्ति को गुना कर देते हैं, गलत लोग शक्ति को खत्म कर देते हैं। विचार संक्रामक होते हैं। अगर तुम शिकायत करने वालों के बीच बैठते हो तो शिकायत तुम्हारी भाषा बन जाती है। अगर तुम उद्देश्य वाले लोगों के साथ बैठते हो तो उद्देश्य तुम्हारी पहचान बन जाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने आसपास विशेषज्ञ लोगों की टीम बनाई। उन्होंने सामंजस्य बनाए रखा और उस सामंजस्य से एक विशाल साम्राज्य बना। यही मास्टरमाइंड शक्ति है। अब ये घोषणा अपने मन में बैठाओ, मैं साहसी और उद्देश्यपूर्ण लोगों से जुड़ता हूँ। हम सामंजस्य में काम करते हैं और हमारी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सही संगति सालों की गलतियों को बचा सकती है। अब अंतिम वाक्य, 7वां वाक्य, ये सबसे अंदरूनी बीम है, ये पहचान को बदलता है। 7वां वाक्य है, मैं स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। एक आदमी हमेशा अपने आत्मचित्र के अनुसार कार्य करता है। अगर वो खुद को कमजोर मानता है तो वो सावधानी से चलता है। अगर वो खुद को सक्षम मानता है तो वो साहस से चलता है। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में बड़ा अंतर नहीं करता। जो चित्र बार बार दोहराया जाता है वो निर्देश बन जाता है। एक टूटा हुआ आदमी रोज ये सोचता है, मैं पीछे हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। ये विचार धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन पुनर्निर्माण करने वाला आदमी चित्र बदल देता है। वो खुद को खड़ा हुआ देखता है, वो खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखता है, वो खुद को अनुशासित जीवन जीते हुए देखता है और फिर वो उसी चित्र के अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। अब ये घोषणा बोलो, मैं हर दिन अधिक मजबूत, अधिक अनुशासित और अधिक समृद्ध बन रहा हूँ। मैं स्वयं को निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हुए देखता हूँ। सुबह और रात इसे बोलो और अपने मन में उस आदमी को देखो जो तुम बनने वाले हो। क्योंकि पहचान बदलती है तो जीवन बदलता है। अब इन 7 वाक्यों को एक साथ सुनो। मैं अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मेरा जीवन एक निश्चित उद्देश्य से संचालित है। मैं जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक सेवा देता हूँ। मैं अपने विचारों को अनुशासित करता हूँ। मैं तब तक बना रहता हूँ जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। मैं अपने आसपास उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण लोगों को रखता हूँ। मैं स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये एक आदमी का पुनर्निर्माण है। अगर तुम इन्हें रोज विश्वास के साथ बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी और एक दिन आईने में दिखने वाला आदमी वही होगा जो तुम बनने वाले थे। अब एक निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम इन शब्दों को सिर्फ सुनोगे या उन्हें अपनी पहचान बनाओगे? अगर ये तुम्हें अंदर तक लगा है तो कमेंट में लिखो, मैं पुनर्निर्माण शुरू कर रहा हूँ
और अभी लिखो, क्योंकि जिस क्षण आदमी ये निर्णय लेता है उसी क्षण से उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब वो आदमी बन रहा हूँ जिससे दुनिया नजरें नहीं हटा पाएगी।